अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जो कैंडल स्टिक पैटर्न के हवाले से मैं बात करने जा रहा हूँ। ये मैं शॉर्टी के साथ 100% ये बात करने जा रहा हूँ कि इस मुताल्लिक पहले कभी किसी ट्रेडर ने बात नहीं की। मैं ये दावा कर सकता हूँ कि ये जो ट्रेडिंग एक आइडिया, ट्रेडिंग एक स्ट्रेटजी जो है वो जो मैं आपके सामने आज लेके आ रहा हूँ, ये इससे पहले कभी इस पे बात नहीं हुई होगी। और जो देखने वाले हैं, अगर इस वीडियो को जो है अगर कोई 1 लाख बंदा देखता है तो वो कमेंट करके कह सकता है कि हाँ, ये मैंने पहले इसको देखा था, इसके बारे में मैं जानता था। कोई बंदा लाख भी देख ले, वो इस बात का दावा नहीं कर सकेगा कि ये बात पहले कभी किसी ट्रेडर ने बताई हो। तो बड़े मज़े की छोटी सी बात है और इसके इफ़ेक्ट क्या हैं मार्केट के अंदर वो भी हम देखेंगे। पहली बार यानी जिस ऐसी कैंडल जिसकी बॉडी जो है वो छोटी हो या बड़ी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ कि आपके पास जो है जी एक कैंडल है। ये बेशक इसकी बॉडी जो है जी भी बहुत जो है वो बड़ी बॉडी हो, लेकिन जो इसकी टेल है ना, हो टेल कोई ज़्यादा अजीब सी बन गई, लेकिन टेल इसकी हो एक, या कैंडल इस तरह की बने कि उसकी बॉडी जो है वो छोटी सी हो और जो उसकी टेल हो वो क्या हो जी, लंबी सी। इसकी भी अजीब सी बन गई, लेकिन असल जो कंसेप्ट है वो समझने आपने। बॉडी छोटी बड़ी हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो असल चीज़ है वो है जी टेल। और टेल भी क्या हो, 3 कैंडल्स जो हैं वो टेल बनाएं। 3 कैंडल्स क्या करें, टेल बनाएं। तो उसके बाद जो मार्केट होगी वो किस तरह का बिहेव करेगी, आज की वीडियो में हम यही समझेंगे। अब जैसे आपके सामने एक चार्ट है और वो चार्ट है जी यूरो ओडी का चार्ट है, ठीक है जी। इस यूरो ओडी के चार्ट में हम देख लेते हैं यहाँ पे 3 कैंडल्स को देखेंगे जिनकी टेल होगी। अच्छा जी, आपके सामने हैं जी कैंडल्स, जैसे ये वाला एक एरिया, ये देखें ये एरिया। अब इसमें तो जी कितनी कैंडल्स हैं, 1 2 3 4 5, ये कुछ 5 कैंडल्स जो हैं इन्होंने टेल बनाई है। यानी इनकी दुम है, बॉडी की बात नहीं कर रहा मैं, इनकी टेल की, इनकी विक की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें, जब ये वाला एक एरिया बना तो ये फिर यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर कितने अच्छे तरीके से गई, इस बात को आपने नोट करना है। मैं 2 3 एग्जांपल्स आपके सामने शेयर करूँगा, आपको दिखाऊँगा, फिर आपको बड़े अच्छे तरीके से इसकी समझ जो है वो आ जाएगी। अच्छा, फिर इसको पीछे लेके जाते हैं, फिर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कब कब जो है वो टेल बार ने अब वर्क किया और परफेक्ट वर्क किया। जैसे आपके सामने जो है जी वो एक एग्जांपल है जी, ये वाला एरिया देखें। इसमें एक इस कैंडल ने टेल बनाई, इसने कैंडल ने टेल बनाई, इसने, और फिर जो ये वाली चौथी कैंडल थी इसने जो ही टेल बनाई तो मार्केट नीचे गिरी। तो बेसिकली जो है, जो कंसेप्ट है वो ये है कि जब कोई ट्रेंड जो है वो वीक होता है या ट्रेंड ख़त्म होने वाला होता है, तो वहाँ पे जो है वो इस तरह की आपको टेल बार, एटलीस्ट 3 टेल बार जो है वो आपने ज़हन नशीन करनी है। उनको, उनकी पहचान जो है वो आपने अच्छे तरीके से करनी है। 3 टेल बार्स हों, ठीक है जी, 3 टेल बार्स हों तो आपके जहन में ये यकीनन ये सवाल पैदा होना चाहिए कि अगर ये 3 बार्स बनी हैं, 3 कैंडल्स बनी हैं जिनकी टेल है, तो डेफिनेटली इसके बाद या तो ट्रेंड जो है वो ख़त्म होने वाला है और या जो है वो ट्रेंड में रिवर्सल आने वाला है। यानी 2 चीज़ें, अहम चीज़ें जो टेल बार के हवाले से आपने 3 कैंडल टेल बार जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, 3 जो कैंडल्स होंगी जिनकी टेल्स होंगी, तो उनका जो कंसेप्ट है, उनका जो मकसद है चार्ट के अंदर या मार्केट के अंदर, वो 2 मकसद, वो 2 चीज़ें उन कैंडल्स के हवाले से आपने अपने जहन में ज़रूर रखनी है। एक ये कि या तो जो ट्रेंड है वो वीक हो रहा है और उसके बाद ट्रेंड ख़त्म होने वाला है, या जो ट्रेंड है तो वो ट्रेंड क्या है, उसमें एक रिवर्सल आने वाला है शॉर्ट टर्म के लिए। ये 2 बुनियादी जो हैं वो जो हैं इस 3 टेल जो है,
3 टेल कैंडल स्टिक पैटर्न जो है उसका जो है मकासद हैं या उसके जो उसको परख लेने के बाद चार्ट के अंदर तो उसके जो फ़ायदे हैं वो ये हैं। अच्छा, अब मज़ीद इसको अगर हम और ज़्यादा देखें तो जहाँ पे हम किसी और चार्ट को भी देख लेते हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं जी गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड ज़्यादा जो है वो अच्छा है। अच्छा अच्छा, गोल्ड में जो है वो रिसेंट सिनेरियो यही बन रहा है। आप देखें 1 2 3, ये जो हैं ये 3 टेल जो हैं वो इस वक्त जो है वो गोल्ड में पिछले डेली के जो है वो 3 दिनों में, यानी पिछले 3 दिनों में डेली की जो कैंडल्स हैं वो टेल बना रही हैं। ठीक है जी, ये जो आपके सामने ये वाला एरिया आपको नज़र आ रहा है। तो ऐन मुमकिन है कि इसका जो ज़्यादातर जो अब इसका इम्पेक्ट है इन कैंडल्स का या इन कैंडल्स को देख के जो है वो ये डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि अब मार्केट के अंदर जो है वो पॉसिबल जो है वो रिवर्सल जो है वो आने वाला है। तो एंट्री आपने जो है वो सिंपल जो है वो एंट्री कहाँ पे लेनी है आपने, ये मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। एंट्री आपने ये जो इसकी सबसे ऊपर वाली टेल है, ये वाली जो कैंडल है इसके हाई के ऊपर से आपने ट्रेड लेनी है। ये इसका सिंपल एक फार्मूला है। फिर अगर मैं इस चार्ट को ही पीछे से स्क्रॉल कर लूँ तो एक ये देखें, ये इसने टेल बनाई, ये इसने टेल बनाई और ये दरमियान में थी एक डोजी। ठीक है जी, ये एक इसकी परफेक्ट एग्जांपल है। और फिर जो है और पीछे देख लेते हैं कहीं, तो फिर हमें जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो समझ आ जाएगी। अब ये देखें यहाँ पे क्या हुआ, ये जो कैंडल्स बनी, अब ये देखें ये 1 टेल बार, 2 टेल बार, 3 4 5 और ये छठी। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने और भी देखनी है कि जब जो कैंडल्स हैं उनकी टेल जो हैं, उनकी जो विक्स हैं वो 2 या 3 कैंडल नहीं बल्कि 5-6 कैंडल्स या 7-8 कैंडल्स ऐसी बन जाती हैं जिनकी टेल्स, जिनकी दुमें जो हैं या जिनकी विक्स जो हैं वो बन रही हैं। तो उस सिनेरियो में आपने जो है वो ये आपके ज़हन में ये आइडिया होना चाहिए कि मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी है। ठीक है जी, बायर्स और सेलर्स में टग ऑफ वार है। तो एक जो है वो इस पहलू को भी, एक इस एंगल को भी, इस सेंटिमेंट्स को भी आपने अपने ज़हन में ज़रूर रखना है कि 3 टेल बार जो हैं अगर बनती हैं तो वहाँ से जो है वो ट्रेंड जो है वो रिवर्सल हो सकता है या ट्रेंड जो है एक ट्रेंड ख़त्म हो गया है। ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन अगर कहीं पे टेल बार जो बन रही हैं वो 3 से बढ़ के 4 हो जाती हैं, 6 हो जाती हैं, तो वहाँ पे जो है वो एक अनसर्टेनिटी है बायर्स और सेलर्स के दरमियान। ठीक है जी, यहाँ पे ये। और फिर अगर हम इसको मज़ीद पीछे देखें तो यहाँ पे टेल बार्स कहाँ पे मिलेंगी जी, 3 टेल बार, वैसे 2 भी बाज़ दफ़ा इम्पैक्टफुल होती हैं लेकिन 3 जो हैं वो ज़्यादा ही इम्पैक्टफुल कैंडल्स होती हैं। अच्छा, जैसे ये एक बड़ी इसकी अच्छी एग्जांपल है ये वाला एरिया, ये जी 1 टेल बार, ये दूसरी टेल बार और ये तीसरी, और फिर मार्केट इसके बाद ऊपर। ठीक है जी। अब यहाँ पे फिर मैं आप एक को बात समझाता चलूँ। ये देखें ये एक टेल बनी, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, और फिर यहाँ से एक 2 कैंडल्स जो हैं ये अच्छी बनी, लेकिन फिर देखें आगे ये टेल बार्स ही बनती जा रही हैं। तो जब इतनी सारी टेल बार्स जब बन रही हैं तो इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी है, बायर्स और सेलर्स के दरमियान जो है वो एक अच्छी भली टग ऑफ वार चल रही है। ठीक है जी। फिर हम जो है वो फिर देख लेते हैं किसी और पेयर में भी देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है जी यूरोडी, यूरोडी शायद हमने देख लिया है, हम देख लेते हैं यूएसडी कैड में। अब ये देख लें, यहाँ पे हम देख लेते हैं तो यहाँ पे भी आपको एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग किस्म का जो है वो एक नज़र आएगा टेल बार का जो है वो पैटर्न कि 1 2 3 4। अब ये जब बनी
तो इसके बाद क्या हुआ, इस एरिए के बाद जो ही ये ब्रेक हुआ तो यहाँ से ऊपर मेरे ख्याल में जो थ्री कैंडल्स, थ्री टेल बार कैंडल्स का जो पैटर्न है वो आपको समझ आ चुका होगा अच्छे तरीके से। एक आध और एग्जांपल देखते हैं और आज का इस टॉपिक जो है इसको क्लोज़ करते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कंसेप्ट है जो आपको आपकी ट्रेडिंग को जो है वो प्योरीफाई करेगा। अब देखें कि यहाँ पे ही जैसे मैंने यहाँ पे एक है, 2 3 4 5, ठीक है जी, ये 5 बनी कैंडल्स, यहाँ पे कुछ अनसर्टेनिटी बनी, फिर क्या हुआ 1 2 और 2 के बाद जो है मार्केट नीचे नीचे नीचे, ठीक है जी। तो बेसिकली जो इस सारी वीडियो को बनाने का मकसद है वो ये है कि जब भी चार्ट पे आपको डेली में हो, H4 का टाइम हो, करेंसी पेयर जो भी हो, टाइम फ्रेम जो है वो आप डेली H4 और H1 का टाइम फ्रेम, इसमें ज़्यादा इस स्ट्रेटजी को जब आप यूज़ कर रहे हो तो ये 3 टाइम फ्रेम जो है इसमें ज़्यादा आप देखें। और अगर वीकली में आपको नज़र आ रहा है कोई ऐसी इस तरह की 3 जो टेल बार कैंडल्स हैं तो वो तो बेस्ट ही जो है वो एक सिनेरियो बनता है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए। तो अगर आपको डेली में या H4 या H1 में कुछ इस तरह की कैंडल्स नज़र आ रही हैं जो 3 कैंडल्स हों और उनकी जो है वो टेल्स हों, उनकी विक्स हों, तो आपने आइंदा जो है वो ये समझ लेना है कि या तो जहाँ से जो है ट्रेंड जो है वो एंड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, या अगर कोई बुलिश ट्रेंड है तो उसमें शॉर्ट टर्म रिवर्सल आने वाला है, या अगर कोई बीरिश ट्रेंड है तो उसमें भी जो है वो शॉर्ट टर्म जो है एक रिवर्सल जो है वो उसकी पॉसिबिलिटी बनती हुई नज़र आ रही है। तो उम्मीद है कि आपको 3 टेल बार कैंडल्स पैटर्न का जो है वो कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अगर मज़ीद आपके जहन में इससे मुताल्लिक़ कोई सवाल है तो वो कमेंट में कीजिएगा, मुझे खुशी होगी आपके सवालों के जवाब देकर। तो आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।